हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश गवेल है। आज हम वजीरेक्स के बारे में बात करेंगे कि वजीरेक्स ने कितना रायता फैलाया हुआ है और ये क्या है। अपनी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे क्या मैंने किया है और क्या मैंने गलती कर दी वजीरेक्स और निश्चल सेट्टी के एक्सचेंज में अपनी क्रिप्टो को फिर से डिपॉजिट करके। और निश्चल के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कल मैंने रात को ही स्विच चैनल है जो यूट्यूब पे मैंने उसमें देखा था। उसमें कल की एक वीडियो आई हुई है जो सिंगापुर में कोर्ट में जो मतलब जो हमारे जो रिटेलर, हमारे जो इंडिया के जो भाई हैं उनके खिलाफ वो, मतलब उनके अनुसार उनके लिए वो वहां पर लड़ रहा है। तो आप अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो को भी देख लेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि अब हमें क्या करना है। क्योंकि उस वीडियो को ये देखकर मैंने अपनी ये सब चीज़ों को मैंने अब शुरुआत किया है, क्योंकि बहुत हो गया वजी एक्स का, निश्चल सेट्टी का, कि ये पैसा देने वाला है नहीं। ठीक है ना? ये पैसा जिस हिसाब से घुमा रहा है कि कुछ डेट दिन बाद, फिर कुछ दिन बाद, फिर कुछ दिन बाद, ये ऐसा बस डेट देते जा रहा है और उसे ये लग रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो उसने क्या किया है कि उसने शायद क्वाइन डीसीएक्स या फिर शायद क्वाइनसिच कुबेर का शायद कुछ फंड जो था, उसने उन सबको रिटर्न कर दिया और हमारा पैसा ही रखा हुआ है। जो इंडिया में जो कुछ उसकी जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो एलिगेशन लगी हुई थी, उनको पैसे को भी उसने उनको पे कर दिया है। और शायद क्वाइंसिस कुबेर या फिर क्वाइन डिसेक्स, मेरे ख्याल दोनों में से कोई एक है, उन पैसे को भी वजीर एक्स ने उनको पेड कर दिया है। सिर्फ हमारा पैसा ही वो दबा के बैठा हुआ है। ये कल मुझे जानकारी मिली उस वीडियो से। और क्या क्या करना है उस वीडियो के बारे में से ही मेरे को जानकारी मिली। तो आप एक बार और उस वीडियो को भी देख भी लेना, और मैं इसमें कुछ चीजें अपनी और भी मैं बता दूंगा कि अब तो करना है, क्योंकि इतना कुछ कर लिया इसने ना, जितना भी हो पाएगा जरूर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी जरूर करें। आप भी जरूर अब इस मुद्दे पे आइए कि अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे ना तो हमारा पैसा हमें वापस मिलने वाला है नहीं। ठीक है? तो आप कोशिश करते हैं। और मैं पहले अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैंने क्या गलती कर दी और इसके बाद मैंने क्या कदम उठाना है और क्या कदम मैंने कल रात को ही उठा दिए हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है? सबसे पहले मैं अपने क्रिप्टो के बारे में बताता हूँ कि ये मेरी क्रिप्टो है, जिसमें कि टोटल वैल्यू जो थी जिस दिन हैक हुई, 1,26,152 रुपए के आसपास की मेरी वैल्यू थी। जो क्या किया कि जो रीबैलेंसिंग जो इस भोफड़ी वाले ने रीबैलेंसिंग क्या के ये किया है ना, उसमें ये बता रहा है कि 1,07,000 रुपये मेरे को ये वाली वैल्यू 1,07,000 रुपये ये मेरे को ये देगा। और ये क्या कहे कि इसने टोटल जो अभी मेरी जो वैल्यू हुई है 55,000 रुपये की मेरी वैल्यू है बस। इतने सारे मेरे पास टोकन है। ये देखिए, ये शिबा इनू 7 करोड़ टोकन थे वो, इसने सिर्फ 45-55% मेरे को कम करे, सिर्फ इतने टोकन सब का कम कर दिया है इसने। ठीक? क्या क्या किया इसने, क्या ही बताऊं मैं। क्या गलती कर दी मैंने, ये मैं बताता हूँ अब। मैंने गलती ये कर दी कि मैंने अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बताता हूँ कि मैंने जब वजीर एक से शिबा इनू खरीदा था, बहुत हाई प्राइस पे खरीदा था मैंने, 88 के भाव पे टॉप में खरीद लिया था। मैंने कुछ कमाए थे उसके, मैंने टॉप में एक बाइंग कर दी थी। उसके बाद मुझे लगा कि भाई नीचे गिरते जा रहा है, तो मैंने बस बाइंग करते 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 उसको एवरेज में 54 या 53 के आसपास मैंने ला दिया था। ठीक है? उसके बाद मैंने इसे एवरेज करना छोड़ दिया था। ये वाली, ठीक है, ये जो है मैंने 2023 में, नहीं, ये वाली मैंने 2022 में मैंने क्या किया कि अपनी सारी शिबा इनू के जो टोकन थे, 7,53,92,900 जो टोकन थे, मैंने इसको अपने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया था। ट्रस्ट वॉलेट में मैंने ट्रांजेक्शन इसको ट्रांसफर कर दिया था। अब क्या हुआ कि मुझे लगा कि अब रेट बढ़ना बढ़ना चाहिए, अब शायद अब सीजन आ रहा है, तो मैंने क्या किया कि फिर ट्रस्ट वॉलेट से मैंने इतने टोकन जो इसकी वैल्यू उस समय जो 4 लाख रुपए की जो आसपास की मैंने टोटल वैल्यू थी उस समय जो खरीदने की, वो कम होकर शायद 70-80 हजार रुपए के आसपास आ गई थी। तो मैंने क्या किया कि अब रेट बढ़ने वाला है तो फिर मैं इसको कुछ अपने मूल पे आ जाएगा तो मैंने इसको बेच बाच के मैं निकल जाऊंगा। बल्कि मैंने इसको क्या किया कि ये इतने मैंने फिर इसको ट्रस्ट वाले से वजीर एक्स में ट्रांसफर कर दिया।
अब क्या हुआ कि जो क्या हुआ कि फरवरी फरवरी 2024 में मेरी जो 4 लाख की थी वो 50-60 हज़ार रुपए के आस-पास आ गई थी वैल्यू। तो क्या हुआ कि मैंने फरवरी 2024 में मैंने इसकी वैल्यू फिर से इसकी वैल्यू वही 2 लाख 60-70 हज़ार रुपए के आस-पास आ गई। तो मुझे लगा कि अभी पैसे की उतने ज़रूरत है नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद जब बढ़ेगा तो मैं रेट निकाल लूँगा, बल्कि अभी तो ज़रूरत है भी नहीं, तो क्या पता यहाँ से कुछ और रिकवर कर लें। क्या है, 30% के लॉस में निकालना मेरे को समझदारी नहीं लगी, और वैसे बुल रन आने वाला है, तो मुझे लगा कि ये इसको निकाल लेते हैं। नहीं मतलब इसको नहीं निकालते हैं, छोड़ देते हैं। ये गिरते फिर ये 1,26,150 और जुलाई में ये हो गया हैक। अब इसके पास उसका ये धतंगा चल रहा है कि अब देंगे, ये देंगे, वो देंगे। कभी जीमेल पे ये भेज रहा है, कभी अपने साइट पे मतलब एक्स पे, ट्विटर पे ये बता रहा है कि ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे। रियल उसकी मुझे ये पता चली कल की वीडियो से कि ये इससे कुछ होने वाला है नहीं, ये हमारे पैसों को पूरा लटका के रखेगा। तो कोशिश करेंगे कि हम अब इससे आके हम अपने गवर्नमेंट को और अपने जो क्या बोलते हैं उसको, हाई कोर्ट में कैसे अब अपनी अर्जी डाल सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा कि मैं कल से तो करने वाला हूँ। और कल मैंने पीएमओ ऑफिस में मैंने ये अपनी ये भेज ही दी है। सबसे मैंने क्या किया, चैट जीपीटी यूज किया। मैंने चैट जीपीटी यूज किया और मैंने चैट जीपीटी से कल पूरी सारी चीजें मैंने ये बना ली। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, नहीं इसमें शायद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने चैट जीपीटी से मैंने ये जो बनाई है, क्योंकि मैं इसको तो भेजने वाला हूँ अभी। मैंने बताता हूँ कि मैंने क्या बनाई है। एक मिनट भाई, ये चालू है कि नहीं है? ठीक चालू है। अह, ये मैंने कंप्लेन बनाई थी कि प्रेषक यश कुमार गबेल, तुर्री भाटा खरसिया, वार्ड नंबर आज, मोबाइल नंबर ये, जीमेल आईडी ये। मैंने ये बताई थी कि इतने इतने की वजीर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज द्वारा 4500 करोड़ रुपए के न्याय दिलाने हेतु प्रार्थना। मैंने ये सब पढ़ लेना। आपकी सविनय निवेदन है कि मैं यश कुमार गबेल एक सामान्य भारतीय नागरिक हूँ। इस पत्र के माध्यम से आपसे न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। दिनांक 18 जुलाई 2024 को भारत की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स ने दावा किया कि उसका प्लेटफॉर्म हैक हो गया है और लगभग 200 करोड़ रुपए की हानि हुई है। इसके बाद कंपनी ने शेष बची हुई राशि को यूजर फंड को भी रोक दिया है। अब वे उस पैसे का उपयोग करके एक नई कंपनी बना रहे हैं। इस घोटाले में 40 से 50 लाख भारतीय उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं। वजीर एक्स खुद को सिंगापुर आधारित कंपनी बताकर वहां केस कर दे ताकि भारतीय एजेंसियों के पकड़ से बच सके। मैं भी एक पीड़ित हूँ। मेरे पिता को कैंसर था और उस समय मेरे पास क्रिप्टो टोकन थे जिनकी वैल्यू अधिक थी, लेकिन फंड फ्रीज हो जाने के कारण मैं उन्हें बेच नहीं पाया और मेरे पिताजी का इलाज नहीं हो सका। अंततः उनका निधन हो गया। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मैं परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो मैंने ये सब कर दी है, ये सब कर दिया है। यहाँ पर हस्ताक्षर शायद हस्ताक्षर मैंने इसमें नहीं किया है, ये मैं देख लूंगा एक बार। ये एक हो गई ये कॉपी। मैं तो कल मैंने इसमें डाल दिया है, आपको बता रहा हूँ। मैंने कल ये एक सीजी की जो साइट है ना, मतलब पीएमओ, आप देख लेना, पीजी पोर्टल डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, मतलब ये पीएमओ ऑफिस में ये जिसमें आप हम शिकायत कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कल आप अगर ये जाएंगे लॉज पब्लिक ग्रेवरेंस में, तो मैंने यहाँ पर अपनी कल आईडी वाईडी सब बना ली थी। मैं इसका एक वो डाल देता हूँ, आपको मैं बताता हूँ अपना। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी सारी रिपोर्ट 3-4 गवर्नमेंट की साइट पे मैंने कल से कर दी है। देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है। ये वाली ये देखिए, मैंने एक फूड एंड पब्लिक, ये मैंने ये अपनी एक ये मैंने एक ये वो कर दी फूड एंड पब्लिक के उसमें। सेकंड है मैंने ये कर दी जस्टिस के लिए, मतलब मैंने गवर्नमेंट को जस्टिस के लिए, न्याय दिलाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को एक भेजा है, और एक भेजा है मैंने बैंकिंग के लिए।
बैंकिंग सेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बैंकिंग डिवीजन, ये जो है ना इसमें, ये कल मैंने 31/5/2025 को कल मैंने सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो लिख कर मैंने इसमें डाल दो है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये सब चीज़ें करें, ताकि अगर हम एक आदमी करेगा तो नहीं होने वाला कुछ। अगर आप सब मेरा साथ देंगे, सभी लोग मिलकर भेजेंगे, तो लगेगा गवर्नमेंट को कहीं न कहीं बहुत सारे यूज़र इसमें इम्पैक्ट है, तो वो कहीं न कहीं अब उस चीज़ों के लिए लेकर आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें भी आप भी करें। बहुत आसान है, आप चैट जीपीटी यूज़ कर लेना, चैट जीपीटी में सारी चीज़ें हैं और उससे ही आपको लेटर मिल जाएँगी और उसमें ही आपको सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। मैंने एक और बनाया हुआ है, मैं देखता हूँ ये शायद इसमें मेरे को मिल जाए। क्रिप्टो नहीं, ये वाला, ये मैंने ये वहाँ के लिए कि छत्तीस मेरे मेरे जो हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ में, क्या मैंने हाई कोर्ट में मैं कल आज या कल मैंने इसको, कल मंडे को मैंने इसको पोस्ट कर देना है स्पीड पोस्ट के जरिए। इसके सारी डिटेल मैंने डाल दी है और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने अपने हाई कोर्ट में, आपकी जो कलेक्टर है, आपकी जो मुख्यमंत्री है, उन सबके पास ये सब चीज़ें बना बना कर आप भेजें। कुछ नहीं लगेगा, आप अपनी सारी डिटेल चैट जीपीटी में डालेंगे कि ये आपने क्या क्या किया था, कि आपका क्या वजीर में क्या क्या हुआ है, और वो अपने आप ही तैयार करके देगा। आपको कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मेरे को चैट जीपीटी के जरिए ही मिली हुई है। मैंने चैट जीपीटी का यूज़ किया और सारी चीज़ें उसमें मेरे को ये सब चीज़ें उन्होंने बना के मुझे भेज दिया। मैंने इसको फिर वो एमएस वर्ड में कॉपी कर दिया। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस मुहिम में आइए, क्योंकि बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। जिस हिसाब से ये भोपड़ी का निश्चल जो कर रहे हैं ना, हम लोग को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो कम से कम कुछ तो मिले, अपना जो पैसा है हमें मिलना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर अ, जो मैंने ये बोला है कि वो आप भी करिए, अगर सब एकजुट होकर करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो इसका निर्णय ज़रूर निकलेगा। तो आप भी चैट जीपीटी का यूज़ करके, कम से कम चैट जीपीटी हमें, पर आपको पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते, साइबर कंप्लेन नहीं कर सकते, कम चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए, बहुत ईजी है। हमने सारी डिटेल उसमें डाली है कि वजीर अक्स के साथ क्या क्या हुआ, वो आपको ट्विटर बना कर दे देगा। उसको आप अपने हाई कोर्ट में, कलेक्टर के पास, मुख्यमंत्री के पास, सुप्रीम कोर्ट में और पीएमओ ऑफिस जो बोलते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कीजिए। मैं अपनी नंबर भी इसमें डाल देता हूँ। कोशिश करें कि एक ग्रुप बनाते हैं सब, व्हाट्सअप ग्रुप, और उसमें क्या क्या करना है एक बार और उससे वो करते हैं। तो आइए आप ग्रुप में। मैंने आज से अपनी वीडियो डालना शुरू किया है, तो थोड़ी सी मेरे बोलने वोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में भी जुड़िए। ठीक है सर, ठीक है भाइयों, ठीक है दोस्तों, तो फिर ये करते हैं, ठीक है। और कुछ भी होगा तो मैं और अब वीडियो में आपको मैं बता दिया करूँगा। और आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अब क्या क्या करना है। ठीक है भाई।